जय नारायण बच्चों। आज आपका टॉपिक है रोल ऑफ द पार्लियामेंट। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो पब्लिक करती है थ्रू वोटिंग, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव से क्या बनती है, उन रिप्रेजेंटेटिव से ही हमारी पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट जो एक सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी का, तो आज आपको ये पढ़ना है कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है, उससे पहले उसका कंपोजिशन आपको ये समझना है कि पार्लियामेंट में क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर द Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद में ये लिस्ट देखी जाती है कि किस पार्टी में कितने MPs हैं, मीन्स मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है। क्लास 7th में आपको मैंने स्टेट गवर्नमेंट जो चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में जो प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। ये मैंने आपको इसलिए बोला कि स्टेट गवर्नमेंट आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा ये समझना। तो टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होती है, अभी आपने पढ़ा था कि आफ्टर इलेक्शन जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसको राइट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ MPs फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, मीन्स जिसको सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सीट्स मिलती हैं लोकसभा इलेक्शंस में, उस पार्टी को ये राइट होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करे। ऑल अदर पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म द अपोजिशन। तो एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी वाली पार्टी बनती है, जिसको लार्जेस्ट सीट्स मिलती हैं, और जो माइनॉरिटी में रहती हैं, जिसको कम सीट्स मिलती हैं, वो अपोजिशन में जाती है। तो नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, विच पार्टी गेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, या जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पाती है उसको ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। उस पार्टी को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका लीडर होता है। जो अभी लास्ट इलेक्शन आप लोगों को ध्यान भी होगा, आप लोगों ने देखे होंगे, आफ्टर इलेक्शन बीजेपी को इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और बीजेपी के लीडर कौन? मिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का। तो रूलिंग पार्टी जो होती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो उनके साथ मिलकर वर्क करती है
Ministers take charge of different areas like health, education, finance. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उनके मिनिस्टर्स रहते हैं। वो जो डिपार्टमेंट बनता है वो उस मिनिस्टर से हेडेड रहता है, हेडेड बाय द मिनिस्टर। कोई भी डिपार्टमेंट लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, फॉरेन है, डिफेंस है, तो जो भी आपके डिपार्टमेंट रहते हैं उनका हेड उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहता है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। अब अभी आप कोविड-19 जो चल रहा है तो आप देखते होंगे कि जो हमारे सेंट्रल में हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके एक्सप्लेनेशन आते रहते हैं, उनकी वो मीडिया के सामने पूरी डिटेल रखते हैं, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर लीडर किसका होता है? रूलिंग पार्टी का। प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें एक उसकी कैबिनेट होती है। कैबिनेट मेन होती है, जो भी इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कैबिनेट के अंदर होते हैं और कैबिनेट की हेल्प से प्राइम मिनिस्टर अपना वर्क करता है। इस तरह का सिस्टम होता है। अब आप पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करती है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स, MPs ask questions about the working of the government. पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आवर्स का भी पीरियड रखा जाता है, जिस समय पार्लियामेंट का सेशन चलता है। जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, MPs होते हैं, वो रूलिंग पार्टी से, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस किया करते हैं वर्किंग के रिलेटेड, या कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज होता है उस समय का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस मैटर में क्या स्टेप लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का पार्लियामेंट का ये सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा तरीका है। जब मैंने एक्सप्लेन किए थे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो लेजिस्लेचर है हमारी वो पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन बोथ दोनों ही आते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स नीड पार्लियामेंट अप्रूवल। जो भी बजट होता है पास किया जाता है, बजट से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उनकी पार्लियामेंट में डिबेट की जाती है और अप्रूवल कौन करता है? पार्लियामेंट अप्रूवल करती है। अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल in highlighting drawbacks of the government. Government gets value feedback. जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में कि वो गवर्नमेंट को वॉच करती रहती है और हाईलाइट करती है। जैसे गवर्नमेंट के कुछ भी मिस्टेक हुई या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ रहे तो उनको वो क्या करती है? उनको हाईलाइट करता है। हाईलाइट कौन करता है? जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान देना पड़ता है, अपोजिशन जब किसी मैटर को हाईलाइट करती है। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो MPs होते हैं सेंट्रल रोल होता है उनका गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, गाइड करने का एंड इन्फॉर्म करने का, और ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का एक की एस्पेक्ट्स है। इस तरह से हमारी पार्लियामेंट वर्क करती है। अभी आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है एंड इन्फॉर्म करती है। पार्लियामेंट का एक और क्या वर्क होता है? लॉ मेकिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट
इज़ टू मेक लॉज फॉर अ कंट्री। पार्लियामेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वह होल कंट्री के लिए क्या बनाती है, लॉज बनाती है। लॉज जो कंट्री के लिए बनाए जाते हैं उसको कौन बनाता है, उसको पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट हमारे कंट्री की लेजिस्लेचर है, मीन्स सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है जो होल कंट्री के लिए लॉज बनाती है। राज्यसभा प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अलर्टिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा। आपने पढ़ा भी है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, तो लोकसभा में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको रिव्यू करना किसका काम होता है, कौन करता है, राज्यसभा। मीन्स जो लॉज बनते हैं उसमें राज्यसभा भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी क्या है, हमारे कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी हमारी पार्लियामेंट है जो हमारी लेजिस्लेचर है, जिसको सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि पार्लियामेंट किससे बनी है, पार्लियामेंट में कौन से पीपल हैं। तो द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। हमारी पार्लियामेंट में जो मोर एंड मोर पीपल्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर एरियाज़ को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, होल कंट्री का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में रखा गया है। देयर इज़ एन इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कास्टेस एंड माइनॉरिटीज़। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया है दलित, बैकवर्ड कास्टेस और जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनका। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SCs and STs so that interest of the people living in backward areas can be represented in parliament. पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रहती हैं वो रिज़र्व की गई हैं SCs के लिए, कुछ STs के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में। इशूज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। वुमेन्स रिजर्वेशन का इशूज़ भी पार्लियामेंट में डिबेटेड रहता है। और वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की हम बात अगर करते हैं तो हमारे कंट्री में वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। हमारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वुमेन्स रह चुकी हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी वुमेन हैं। तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया है वुमेन्स का भी। तो जो आपका ये टॉपिक आता है कि पार्लियामेंट में कौन है या पार्लियामेंट किससे बनी है, तो हमारी पार्लियामेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के सभी पीपल आते हैं और ये होल कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।